नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पाठ 12 ईश्वरस्य लीला पढ़ाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। एकदा द्वे मित्रे तरुणः वरुणः च नगरं प्रति गच्छतः स्म। एकदा एक बार, द्वे दो मित्रे मित्र, तरुण वरुणः च तरुण और वरुण, नगरम प्रति नगर की ओर, गच्छतः स्म गए। एक बार दो मित्र तरुण और वरुण नगर की ओर गए। मार्गे सब अल्पकालाय तौ आम्रवृक्षस्य अधः अतिष्ठताम्। मार्गे रास्ते में सब अल्पकालाय अपने थोड़े समय के लिए, तौ वे दोनों, वृक्ष के अधः नीचे, अतिष्ठताम् बैठे। तरुणः वरुणं कथयति, तरुण ने वरुण को कथयति, तरुण वरुण को कहता है। तरुण है वरुणम कथयति, तरुण वरुण को कहता है। त्वम ईश्वरस्य परम भक्त असि। तुम ईश्वरस्य, ईश्वर के, परम भक्त हो। त्वम तस्य सर्वा रचना दोषरहिता मन्यसे। तुम तस्य, उनकी, सर्वा सभी, रचनाओं को दोषरहित मन्यसे मानते हो। किंतु अहम एवं न मन्यते, किंतु अहम मैं एवं ऐसा नहीं मन्यते मानता, किंतु मैं ऐसा नहीं मानता। अहम तु मन्ये यत् ईश्वरस्य रचना दृष्टिपूर्णा वर्तते। अहम तु, मैं तो, मन्ये मानता हूँ, यत् की, मैं तो मानता हूँ कि ईश्वर की रचना दोषपूर्ण वर्तते है, कि ईश्वर की रचना दोषपूर्ण है। पुरते तत् क्षेत्रम पश्य। पुरते दोनों ओर, तत् यह, क्षेत्रम क्षेत्र, पश्य देखो, दोनों ओर यह क्षेत्र देखो। क्षेत्रे अनेकेषां कालिंदानां कूष्मांडानां च लताः सन्ति। क्षेत्र में, अनेकेषां अनेक, कालिंदानां तरबूज, कूष्मांडा च और, कूष्मांडा का अर्थ होता है पेठा, कद्दू जिसको बोलते हैं, और पेठे की लताएं संती हैं। क्षेत्र में अनेक तरबूज और पेठे की लताएं हैं। सर्वा एव लता कोमला क्षीणा च संती। सर्वा सब एव ही, सभी लताएं, कोमला कोमल, क्षीणा च और पतली, संती मीन्स हैं। सभी लताएं कोमल और पतली हैं। किंतु तासु फलानि स्थूलानि वर्तन्ते। किंतु तासु, उनके, फलानि फल, स्थूलानि बड़े या मोटे, वर्तन्ते हैं, किंतु उनके फल बड़े और मोटे हैं। दीर्घेषु स्थूलेषु च वृक्षेषु परमात्मा आम्र जम्बू नारंगम आदीनि फलानि उत्पादयति। दीर्घेषु फलेषु, दीर्घ यानी बड़े विशाल, स्थूलेषु और मोटे, बड़े और मोटे, वृक्षेषु वृक्षों पर, परमात्मा ने आम, जम्बू जामुन, नारंगम संतरे आदि फल को उत्पादन करता है। यानी बड़े और मोटे वृक्षों पर परमात्मा आम, जामुन और संतरे आदि फलों को उत्पादित करता है। एवं इस प्रकार तस्य रचना, उसकी रचना दोषपूर्ण अस्ति, दोषपूर्ण है। इति मम दृढ़मति। इति मीन्स इस प्रकार, मम माने मेरी, दृढ़ माने दृढ़, मति माने मत है। इस प्रकार यह मेरा दृढ़ मत है, यानी मेरी बुद्धि जो है वो दृढ़ है कि ईश्वर की जो रचना है वो दोषपूर्ण है। ईश्वरस्य रचनासु दोषदर्शी सह तरुणः शीर्षे खलवाटः आसीत्। ईश्वरस्य रचनासु, ईश्वर की रचनाओं में, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, जिसकी पहचान होती है में या पर। ईश्वर की रचनाओं में दोषदर्शी माने देखने वाला। ईश्वर की रचनाओं में दोष देखने वाला वह तरुण शीर्षा खलवाटे, सिर से खलवाटे मीन्स गंजा आसित माने था। ईश्वर की रचनाओं में दोष देखने वाला तरुण सिर से गंजा था। तस्मिन् एव काले तरुणः शीर्षि एकम आम्रफलम अपतत। तस्मिन् एव काले, उसी समय में,
तरुणस्य तरुण के शिरसी सिर पर एकम एक आम्रफलम अपतत, आम्रफलम आम का फल, अपतत गिरा। उसी समय में तरुण के सिर पर एक आम का फल गिरा। सह पीड़ाया उच्चय अवदत, सह माने वह पीड़ाया, पीड़ा से दर्द से, उच्चय जोर से, अवदत बोला, वह पीड़ा से जोर से बोला, हा हा, हाय हाय, किम एतत, किम मीन्स क्या, एतत माने यह क्या, केन मम शिरसी महता पाशेन प्रहारय कृतय, केन किसने, मम मेरे शिरसी सिर पर महान बड़े पाषाणेन पत्थर से प्रहारय प्रहार कृतय किया, किसने मेरे सिर पर बड़े पत्थर से प्रहार किया। वरुण है अवदत, मित्र त्वम सिरसे खलवाटे असी, मित्र तुम सिर से खलवाटे गंजे असी माने हो, मित्र तुम सिर से गंजे हो। एतत तू आम्रफलम, एतत यह, तू तो आम्रफल, आम्रफल आम का फल है, यह तो आम का फल है। यदि अस्य स्थाने कालिंदम कुष्मांडाम वा तव सरसी अपतत तव सिरः खंडस्य भवेत। यदि अस्य स्थाने इसके स्थान पर कालिंदम तरबूज, कुष्मांडम वा अथवा पेठा, यदि इसके स्थान पर तरबूज अथवा पेठा तव सिरसी तुम्हारे सिर पर गिरता, तदातु तब तो, तव सिरे तुम्हारे सिर के खंड से टुकड़े भवेत हो जाते। यदि इसके स्थान पर तरबूज अथवा पेठा तुम्हारे सिर पर गिरता, तब तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाते। अतः इस प्रकार ईश्वरस्य लीला पूर्णतः दोष रहिता, इस प्रकार ईश्वर की रचना पूर्णतः पूरी तरह से दोष रहित है। ईश्वर है पूर्णतः दयालु, तस्य लीला च अवर्णनीय अस्ति, ईश्वर पूर्णतः पूरी तरह से दयालु है, तस्य लीला च और उसकी लीला अवर्णनीय है, अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तस्मात् दिवसात् तरुणः कदा अपि ईश्वरस्य रचना दोषपूर्णा इति न अकथ्यत। तस्मात् दिवसात् उस दिन से तरुण ने कदा अपि कभी भी ईश्वर की रचना को दोषपूर्ण इति ऐसा न माने नहीं, अकथ्यत माने कहा। उस दिन से तरुण ने कभी भी ईश्वर की रचना को दोषपूर्ण नहीं कहा। नमस्कार बच्चों।